प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं वाजिद नवाज ढोल और आप देख रहे हैं सांवल नेटवर्क। नाज़रीन, आज हम हल्का PP 90 दरिया खान और NA 91 की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। हल्का PP 90 दरिया खान इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि दरिया खान के इस पुराने हल्का से वज़ीर आज़म एक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। उन्हें बिला मुकाबला मुंतखब करवाया गया था। इस इलाके में मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है, क्या सिनेरियो बन रहा है, वहाँ कौन कौन सी कैंडिडेट हैं और कौन से नए धड़े शामिल हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और वहाँ की जो सूरत हाल है, इस बारे हमारे साथ दो सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, जनाब सफदर हुसैन आसिम साहब और मलिक मेहरुद्दीन अयूबी साहब। सर, आपको प्रोग्राम तजिया में खुशामदीद कहते हैं। सफदर हुसैन आसिम साहब इस हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं दरिया खान की पॉलिटिक्स के हवाले से। मलिक साहब, ये बताइएगा कि हल्का PP 90 दरिया खान की मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है? शुक्रिया वाजिद। जैसा कि आपने कहा कि हल्का 90 को इसलिए भी अहमियत हासिल है कि ये माजी में 1990 से इस हल्के में हम बखर का सियासी धड़ा निवानी ग्रुप हर लिहाज से बिलावास्ता तौर पे इस हल्के से इलेक्शन लड़ता है, और उन्हीं की वजह से थी कि 2008 में उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को इस हल्के से इलेक्शन लड़ाया। लेकिन 1993 में इस हल्के में न्यू एंट्री हुई नजीबुल्लाह खान नियाज़ी ने। नजीबुल्लाह खान नियाज़ी की अपनी एक मेहनत थी, बड़ा वर्क था, और उन्होंने बहुत से मतलब है जहाँ वहाँ पे समाजी काम भी कराए, लोगों की इज्तिमाई शादियाँ कराई और लोगों में मकबूल हुए। और वो 93 में इलेक्शन लड़े, गैर जमाती भी लड़े, बगैर टिकट के भी लड़े और टिकट पर भी लड़े। तो उनका एक वोट बैंक था। लेकिन 2014 में अल्लाह की मर्जी कि वो मतलब है वफात पा गए, उनकी जगह उनके भाई ने मतलब इलेक्शन लड़ा। तो फिर 2018 में उस हल्के में PTI का वोट बैंक के हवाले से मैं बात करूंगा कि अभी 2018 में वहाँ से सईद अकबर खान निवानी ने मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी इरफानुल्लाह खान को 9,000 के करीब वोटों से शिकस्त दी। लेकिन बाद सईद अकबर खान ने मतलब है तारीख अदमात के मौके पर तारीख इंसाफ को खैर बात क्या कि तरीन ग्रुप को मतलब पार्लियामेंट्री लीडर बने और वो D-सीट हुए। तो उसमें जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन बड़ा एक मतलब एक खुसूसी अहमियत का हामिल था कि मियाँ उस इलेक्शन में इमरान खान साहब जहाँ तशरीफ़ लाए, उनकी पूरी क़यादत मतलब दरिया खान आई और वो इलेक्शन हुआ और वो तकरीबन 10,000 की लीड से मतलब जो है ना इरफानुल्लाह ने जीता और सईद अकबर खान को शिकस्त हुई। इस 2024 के इलेक्शन में जहाँ पे निवानी बरादरान के सही अपना अमन नवाज खान निवानी उम्मीदवार हैं, वहाँ पे इरफानुल्लाह के कागजात नामजदगी दाखिल हुए और उन्हें मुस्तरद होने के बाद मुल्तान ट्रिब्यूनल में मतलब अपील के दौरान बहाल कर दिया गया। तो इस हल्के में मुस्लिम लीग का भी वोट बैंक है और मजीद खान के साथ इस वक्त ख्वाबड़ बिरादरी के मलिक नज़र अब्बास ख्वाबड़ को मतलब सूबाई हल्के में टिकट के लिए नामजद किया गया है। मुस्लिम लीग शहरी सतह पे मुस्लिम लीग का वोट बैंक है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ पे तारीक लबैक का भी उम्मीदवार है, खालिद उमर नथोका साहब, जमात इस्लामी के नवीद हसन साहब भी हैं, और राह हक पार्टी के जो मजहबी वोट है उससे मौलाना अब्दुल हमीद खालिद भी हैं। लेकिन अभी तक इरफानुल्लाह खान साहब जो कि तारीक इंसाफ के उम्मीदवार तो खुद को डिक्लेयर और क्लेम भी कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, लेकिन अब तक उनकी खुद साख्ता जो रूपोशी है वो ख़त्म नहीं हुई। तो ये मैं कहूँगा कि 13 जनवरी को जो ही इंतखाबी निशानात मिलते हैं और उसके बाद सूरत हाल मतलब एक सामने आएगी। लेकिन ये मैं कहूँगा कि इस हल्के में जहाँ मुस्लिम लीग नून का एक अपना वजूद है, वहाँ निवानियों का भी अपना वजूद है और तारीक इंसाफ का भी वजूद है, और असल मुकाबला इन्हीं 3 पार्टियों के दरमियान होगा। मलिक मेहरुद्दीन अयूबी साहब, एक लिस्ट वायरल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के हल्के हैं उनमें नाम कुछ वायरल हैं। उस लिस्ट में सनाउल्लाह खान मस्ती खेल का नाम शामिल नहीं है। क्या वो लिस्ट आपकी नज़र से भी गुजरी है? अगर गुजरी है तो क्या वजह है कि मस्ती खेल का नाम शामिल नहीं है? और क्या मुतवक्के है कि बखर डिस्ट्रिक्ट में ख़ास तौर पे जो हल्का PP 90 है और NA का हल्का है 91, उसमें PTI का टिकट किसे मिलने जा रहा है? कोई है इत्तला आपके पास? बहुत शुक्रिया वाजिद भाई। असल में ना जी, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है उस पे तो ये बात आ चुकी है कि अभी तक जो है ना जी NA पे
सनाउल्लाह मस्ती खैल और पीपी 90 पे इरफानुल्लाह खान नियाज़ी का नाम जो है वो फहरिस्त में शामिल नहीं है। लेकिन मैं ये बात कन्फर्म कर रहा हूँ कि पीटीआई की तरफ से पीपी 90 पे इरफानुल्लाह खान ही नामजद होंगे। उनके जो दीगर लोगों ने उनके ग्रुप के कागजात जमा कराए हैं वो सारे तमाम लोग कागज़ वापस लेंगे, चाहे उसमें शाब खोखर हैं या दीगर लोग हैं। जहाँ तक सनाउल्लाह मस्ती खैल की बात है, वो आप उम्मीदवार हैं, होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये बात नज़र आ रही है कि मस्ती खैल ही ख़ानदान ही से कोई ना कोई पीटीआई का उम्मीदवार हो सकता है। फ़िलहाल इस वक्त तक मस्ती खैल नियाज़ी ग्रुप ये बात क्लेम कर रहा है कि वो पीटीआई के साथ हैं, पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार होंगे। लेकिन बाज़ाब्ता पीटीआई ने अभी तक जैसे पूरे मुल्क में ऐलान नहीं किया, यहाँ पर भी कोई ऐलान अभी नहीं हुआ है। यूबी साहब ये बताइएगा, किसी से रेलेवेंट क्वेश्चन है, आपने बात की है पीटीआई के टिकट्स के हवाले से भी कौन मतवक्के उम्मीदवार हो सकता है। ख़ासतौर पे ये जो हल्का NA 91 है, इसमें आपने एक ख़ासतौर पे पीपी 90 में आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के निशान बल्ले पे ठप्पा लगा और इरफानुल्लाह खान नियाज़ी जो है बड़े मार्जिन से जीत गए थे। अब क्या लग रहा है कि वही ट्रेंड अभी उस हल्के में मौजूद है और पीटीआई का वोटर जो है वो मुखालिफ उम्मीदवार को डेंट डाल सकता है, और ये उम्मीदवार सामने क्यों नहीं आ रहे? ये काफ़ी दिनों से खासतौर पर मस्ती खेल रुपोश हैं। देखें जी, जहाँ तक बात है किसी की रुपोशी की, सियासी वाबस्तगी की, ये एक अलग बात है। इस बात से कतई इनकार नहीं है कि पीटीआई ने एक अपना वजूद बनाया है और सईद अकबर के साथ ज़िमनी इलेक्शन में ये साबित हुआ है कि पीटीआई का वजूद है। इसमें दो राय नहीं है कि पीपी 90 में तहरीक इंसाफ एक जिस तरह नवानी ग्रुप है, जिस तरह ख्वावड़ हैं या जिस तरह खन्नान खैल हैं, मस्ती खैल हैं, उनके मद्दे मुकाबले एक इस वक्त जो है ना जी वो ग्रुप बन चुका है। ये बात मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जिस तरह ज़िला बखर की सियासत पे इलाकाई धड़ों का गलबा रहा है, इलाकाई धड़े जाना जी अपनी सियासत करते रहे हैं, लेकिन अब वो ट्रेंड तब्दील होता जा रहा है। अब वो जमाती सियासत की तरफ रुझान लोगों का बढ़ रहा है। ज़िमनी इलेक्शन में ये बात वाज़ेह हुई है। जिस तरह सईद अकबर खान ने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, इरफानुल्लाह खान ने पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, इसी तरह अब भी यहाँ इलाकाई धड़ों के साथ साथ सियासी जमातों का भी मुकाबला होगा। निशान बल्ला हो या ना हो, पीटीआई का वोट उसे ही मिलेगा जो उनकी मरकजी क़यादत या जिसको बानी चेयरमैन नामजद करेंगे। ठीक, सफदर हुसैन आसिम साहब, आपके पास दोबारा आता हूँ। आपसे बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन पूछने लगा हूँ। क्या इरफानुल्लाह नियाज़ी अगर पीटीआई के टिकट पे आते हैं और आपको पता है कि पीटीआई का फ़ौज मुखालिफ बयानिया चल रहा है, इस बयानिए के साथ इरफानुल्लाह खान नियाज़ी इजीली जो है वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? क्योंकि अभी उनकी तरफ से ना तो कोई खुल के मजम्मत की गई है, ना ही खुल के इस तरह की कोई स्टेटमेंट सामने आई है, और वो तो रुपोश हैं। जी बिल्कुल वाजिब बात यह है कि अभी इलेक्शन में 28-29 दिन रह गए हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो 9 मई के वाक़यात के बाद उनके खिलाफ बहुत से मतलब है मुकदमात दर्ज हुए और इब्तिदा में उन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानतें भी कराई, लेकिन बाद में मेरी और पुलिस के ज़राए के मुताबिक कि वो पीओ हैं, मतलब इश्तिहारी हैं, और इसी वजह से वो कागजात नामिनेशन भी दाखिल कराएं, बल्कि उनके वकला की टीम ने मतलब नामिनेशन कागजात जमा कराए उनके, और फिर वो अपील में मंजूर भी हुए। लेकिन अभी तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि मतलब है वो हल्के में मतलब 13 तारीख को अगर इंतखाबी निशान मिलने के बाद वो आते हैं, इश्तिहारी इलेक्शन लड़ सकता है खुल के। ये तो कानूनी मसला है, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये तो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर उसे मतलब जांचें कि क्या उसे कानूनी इजाज़त देता है कि नहीं देता है। लेकिन जो ओवरऑल मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, हमारी मियाँ वाली की सूरत हाल है या मतलब लिए की है, हमारे करीबी अज़ला की है, तो उसमें तो बड़े मसाइल हैं, उम्मीदवार के लिए बहुत से मसाइल हैं, और उनका आना जो है ना बहुत ही जो है शेर लाने के बराबर है। अगर वो आते हैं तो बहुत से मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस इलेक्शन में ये भी मैं बताता चलूँ कि मतलब है उनका आना भी लाजमी है, क्योंकि एक अगर इमरान की मोहब्बत का वोट है
उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है वो वोट तारीख इंसाफ का वोट है, लेकिन उसके लिए मेहनत के लिए उम्मीदवार का होना भी लाजमी है। तो मैं हल्के पे देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जिनके पीछे मतलब इरफानुल्लाह ने या सनाउल्लाह मस्ती खैल ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी दौरे इक़्तिदार में, वो लोग उनके कागजात मुस्तरद होने के अगले दिन मुख्तलिफ उम्मीदवारों को अपना दावतें देकर उनमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसका उन्हें बहुत हल्के में ना आना उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। उन्हें हर हाल में अवाम का सामना करना चाहिए, और अवाम के सामने आएंगे तो उनका वोट बैंक मौजूद है, उसे महफूज करने के लिए उनका आना लाजमी है। मेहरुद्दीन अयूबी साहब, NA 91 बखर 1 का जो हल्का है उस पे 3 उम्मीदवार जो है बड़े नामी गरामी हैं। सईद अकबर खान नवानी हैं, मस्ती खेल फैमिली है, और तीसरे अब्दुल मजीद खनान खेल हैं। ये कहा जा रहा है कि सईद अकबर खान नवानी अगर वहाँ पे उम्मीदवार हैं तो वो खनान खेल को स्पेस देने के लिए है, और ये किसी के कहने पे उम्मीदवार हैं। तो ये वैसे सोशल मीडिया पे ये इस तरह की पेशन गोइयाँ चल रही हैं। आप सीनियर एनालिस्ट हैं और बड़े अरसे से इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये 3 उम्मीदवारों का होना वहाँ क्या लगता है, खनान खेल का मुस्तकबिल क्या होगा? अभी मस्ती खेल परेशानियों में है, वहाँ सईद अकबर की क्या पोजीशन है? भाई साहब देखें ना जी कि अभी तक इलेक्शन की दोनों हलकों में गहमा गहमी नहीं बन सकी है। उसकी जो वजह है वो PTI के या नियाजी मस्ती खैल ग्रुप के उम्मीदवारों का, जैसा सफदर भाई ने कहा है कि वो इलेक्शन कैंपेन शुरू ना करना है। जहाँ तक NA 91 की बात है, वहाँ आप 3 उम्मीदवार देख रहे हैं। आप और उम्मीदवारों को भी देखें कि वहाँ अमीर मोहम्मद खान के कागजात नामजदगी भी हैं। हाँ, अगर अमीर मोहम्मद खान हसन खैली उम्मीदवार हुए तो सूरत हाल क्या होगी? अब सारी बातें सईद अकबर खान ने जो बात वहाँ कागजात नामजदगी जमा कराए हैं सोच समझ के कराए होंगे। वो एक सीनियर सियासतदान है, तो मजीद खान के साथ उनका मुकाबला हो या मस्ती खैल के साथ उनका मुकाबला हो, सईद अकबर खान एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं। इस वक्त जो उनकी इंतखाबी मुहिम सामने आ रही है उससे तो जाहिर हो रहा है कि वो एक मजबूत पोजीशन के हामिल उम्मीदवार होंगे। हार जीत ये वक्त साबित करता है कौन हारता है कौन जीतता है। जहाँ तक मजीद खान साहब की बात है, वो ज़ाती हैसियत में बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को अवाम में खासी मुश्किलात का सामना है जिसका वो शिकार भी हो सकते हैं। दरिया खान, उनमें दरिया खान भी शामिल हैं। दरिया खान को मुस्लिम लीग नून का लाड़काना, सियासी लाड़काना कहा जाता है, लेकिन अब तक वो सूरत हाल दरिया खान में भी देखने में नहीं मिली जो होनी चाहिए थी। तो अगर मस्ती खैल मुकाबले में ना हुए, मेरे मुराद सनाउल्लाह मस्ती खैल है, उनकी जगह कोई और उम्मीदवार हुआ तो यकीनी बात है उसका फायदा जो है ना जी अब्दुल मजीद खन्नान खैल को भी होगा और सईद अकबर खान को भी होगा। अगर अमीर मोहम्मद खान हसन खैली उम्मीदवार हुए तो तहसील कोर्ट से जो भी दीगर उम्मीदवार हैं उन्हें खातर खा जाना सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, सफदर हुसैन नासिम साहब, हम बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपने सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले। ख्वावड़ इत्तेहाद की बात करते हैं कि ख्वावड़ ख़ानदान जो है मुख्तलिफ़ जमातों में भी रहा है, इलेक्शन भी लड़ता आ रहा है और ज़िमनी इलेक्शन में भी उसने हिस्सा लिया। तो ख्वावड़ ख़ानदान की पोजीशन क्या है, वो किस हद तक उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो कारगर साबित हो रही है, और मजीद खान के साथ जो उनका इल्हाक हुआ है उन्हें कितना फ़ायदा मिल सकता है, और उन्होंने मुस्लिम लीग में ही जाने का फ़ैसला क्यों किया? देखिए वाजिद, मैं ये कहूँगा कि ख्वावड़ ख़ानदान के पिछले माजी के 3 इलेक्शन को अगर देखा जाए तो वो मतलब है वो तारीख़ मनाज़िल कुरान की अवामी पार्टी से भी एक इलेक्शन में पाकिस्तान अवामी तारीख से भी उन्होंने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग काफ के इंतखाबी निशान साइकिल पर भी वो हिस्सा लिया, आज़ाद भी आए, और उसके बाद फिर उनकी PP के साथ भी कोई याराने रहे। और इस मर्तबा क्योंकि आपका जो सवाल है कि उन्होंने इत्तेहाद किया, इसमें थोड़े से मसाइल थे कि मजीद खान को भी बहुत से सियासी तौर पे मुश्किलात के सामना था इस तोड़ फोड़ में। उन्हें भी अपने इत्तेहादी के लिए कि सूबाई हल्के के लिए 90 के लिए एक उम्मीदवार चाहिए था।
और लेकिन ख्वाबड़ का जो मैं सियासी हवाले से आप पूछ रहे हैं, तो उसमें उनका सारा दारोमदार मुस्लिम लीग नून के वोटों पर जा रहा है। क्योंकि आप जो हल्का जिस तरीके से हल्के को तकसीम किया गया है, वो मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाबड़ कलां जो शहर है, सिटी है, जो मतलब है बकर दरिया खान रोड पे वाक़ है, वो शहर तो हल्का 90 में शामिल है। उसके सामने का जो इलाका है, मिसाल के तौर पे चक नंबर 21 है, चक नंबर 20 है, चक नंबर 23 है, चक नंबर 24 है, और मतलब है उसके साथ डग्गर अवान है, डग्गर लील है। ये इलाके, इन इलाकों में ख्वाबड़ फैमिली के ज़मीनें हैं, मतलब है वहाँ पे इनके रकबे हैं, लेकिन वो असर सूख है, वो इनकी बुनियाद होता था हर इलेक्शन में। और लेकिन वो हल्का इस दफ़ा कट कर आपके साथ बकर में शामिल है, वो पीपी 92 में शामिल हो चुका है। और ये हल्का ये चकूक को काटता हुआ कि दरिया खान सिटी के, मैं ये और बताता चलूँ आपको कि दरिया खान शहर के अंदर एक मतलब शादी हाल बने खतवे नबूवत चौक में अल हरम, उसका जो शहर के अंदर उसका जो शर्की मतलब साइड है, एरिया है, वो आपके बकर में शामिल है। अच्छा। बरड़े में बरड़ा, और जो है ना ये चकता हुआ 176, 178 और डग्गर लील और ये दाय मुराद, ये कटता हुआ सारा बखर में आ गया। इसका मतलब जो है ना ख्वाबड़ फैमिली को काफ़ी नुकसान होगा। इनके ये बुनियाद जिसे कहते थे, ये ख्वाबड़ों का तल था, लेकिन वो इस दफ़ा बखर के साथ शामिल है। और बाकी जो इलेक्शन में, माजी के इलेक्शन के आप नतीजे देख सकते हैं कि ख्वाबड़ फैमिली को जिस तरीके से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे वोट मिले, वो उसी तरीके से होंगे। उनका सारा दारोमदार मकसद है मुस्लिम लीग नून के वोटों पर है। और वो देखते हैं, जैसा कि भाई मेहरदीन अयूबी कह रहे थे, बहुत सी मुश्किलात का सामना है मुस्लिम लीग नून को हल्के में। और ये आने वाला वक्त बताएगा कि अब कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से के बाद कि किस तरीके से वो बकअप करते हैं, किस तरीके से वो कैंपेन को चलाते हैं, और पूरे पंजाब के बाद उसका जो असर हमारे हल्का 91 और 90 पे भी पड़ेगा। तो उसके बाद ही देखा जाएगा कि मतलब ऊँट किस करवट बैठता है। उससे पहले तो कहना कबल इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। जी नाज़रीन, जी हमारे साथ दो सीनियर एनालिस्ट से सफदर हुसैन नासिम साहब और मलिक मेहरुद्दीन अयूबी। आपने राय सुनी इनकी और इनका तजिया सुना कि हल्का NA 91 और हल्का PP 90 की क्या सूरत हाल है, वहाँ क्या सिनेरियो बन रहा है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन सी जमातें एक दूसरे के साथ जो है मुतहारिब हैं, और वहाँ पे सियासी जो सिनेरियो बनने जा रहा है उसमें किसका पलड़ा बज़ाहिर भारी लग रहा है, और कौन जो है किस पोजीशन पे है, कौन किस जमात पे जो है वो इन्हिसार कर रहा है, या PTI का मुस्तकबिल क्या होता है, 13 को क्या फ़ैसले होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वाजिद नवाज़ ढोल को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।